सियासत की क्लास में जब इलेक्शन का एग्जाम सिर पर हो तो वोट बैंक वाला सिलेबस भी खुलता है और इस वोट बैंक वाले सिलेबस में जाति का चैप्टर हर सवाल का सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। तो नेता कभी राजनीति के रिवाजों को निभाने के लिए जात का जंजाल छेड़ते हैं और कभी जाति को एकजुट कर वोट बैंक सेफ करने का नारा बुलंद कर लेते हैं। बिहार में राजनीति का रंगमंच भी अलग अलग जातियों के रंग में रंगा हुआ दिखाई देने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले नेता नगरी एक एक जाति का हिसाब लगा रही है और सियासी जगत से जुड़े जो दिग्गज हैं वो भी इसी जुगत में नजर आ रहे हैं कि अपनी जाति के वोटर्स को गोलबंद कर चुनाव से पहले वोट का प्रबंध कर लिया जाए। और बिहार में जाति पर छिड़ी राजनीति की इसी तस्वीर को देख मुझे याद आती है एक कविता कि जाति है कि जाति नहीं है, दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं। जाति है कि जाति नहीं। राजनीति में जाति के इसी गहरे रिश्ते और बिहार में यादव वोटर्स की ताकत के साथ बिहार के 1% वोट वाला वो कौन सा डर है जो तेजस्वी यादव को सता रहा है। और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इसी का विश्लेषण करने वाली हूं। बिहार की पॉलिटिक्स में अगर जाति के आंकड़ों को करीब से मापा जाए तो सामने आता है कि 14.26% की आबादी के साथ यादव वोटर्स बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। इसी यादव वोट बैंक के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन? लालू यादव को हमेशा माना जाता है, लेकिन इस बार बिहार में यादव वोटर्स पर दावेदारी करने वाले बहुत से किरदार हैं जिनकी राजनीति का पहिया यादव मतदाता के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। मसलन तेजस्वी यादव जो लालू यादव की विरासत को लेकर बिहार में सरकार बनाने के सपने संजोए हुए हैं और 2020 में भी संजो रहे थे। तब भले ही वो एक युवा नेता के चेहरे के लिहाज से आगे बढ़ रहे थे, खुद लालू यादव ने पोस्टर से खुद को बाहर कर लिया था, लेकिन अब जब 2025 है, इस बार लालू यादव प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और खुद तेजस्वी यादव लालू यादव की उस विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और 50+ पर भी फोकस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के अलावा उनके भाई तेज प्रताप यादव भी हैं जो लालू की विरासत के साथ ही मैदान में नजर आते हैं। ये बात और है कि लालू तेजस्वी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। लालू परिवार के साथ पप्पू यादव भी इस राजनीति से जुड़े एक अहम किरदार है। अब वैसे तो लालू के पुराने साथी रह चुके हैं, लेकिन लालू से सियासी अदावत भी किसी से छुपी नहीं है, जो अब तक भी नजर आ रही है। जब वो राहुल गांधी पटना पहुंचे तो वो मंच की सीढ़ियों पर ही रुक गए, उनको रोक दिया गया था और ये अदावत आज भी चल रही है। पप्पू यादव जमीन पर एक्शन लेने में भरोसा रखते हैं। छात्रों की बात करनी हो, कोविड हो या फिर वक्फ, तमाम मुद्दों पर जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हैं और बिहार की जनता का जो मसला है, परेशानी है, उसको अपना मसला बताते हैं। लिहाजा तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। अब दूसरी तरफ आपको नित्यानंद राय हैं, उनकी बात करते हैं जो बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा यादव चेहरा माने जाते हैं और आरजेडी को झटका देकर अजीत यादव को पिछले महीने बीजेपी में शामिल कर चुके हैं। लिहाजा अजीत यादव भी अब आरजेडी के सामने चुनौती है। बिहार की सियासत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये वो चेहरे हैं जो यादव वोटर्स के जरिए बिहार की सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे वजह है बिहार की आबादी में 14% से ज्यादा यादव वोटर्स की वो हिस्सेदारी जो मध्य और उत्तरी बिहार के तमाम इलाकों की दर्जनों सीट पर जीत और हार के बीच का हिसाब किताब तय करते हैं और आज तक करते आए। 1990 के दशक में
मंडल कमीशन के बाद इस समुदाय ने सियासत में अपनी पहचान मजबूत की। लालू प्रसाद यादव ने इनको एकजुट कर आरजेडी के लिए सत्ता की कुंजी बनाया और आज लालू की इसी विरासत के साथ तेजस्वी यादव वोटर्स के सहारे जीत की उम्मीद लिए बैठे। ये यादव वोटर्स बिहार के नतीजे में जीत और हार का कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, इसका अंदाजा आंकड़ों की मदद से आप लगा लीजिए, जो मैं अभी आपके सामने रखने वाली हूं। बिहार जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में यादवों की आबादी 14% से ज्यादा है, जो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। कुल 26% ओबीसी आबादी में यादवों का योगदान सबसे ज्यादा है और इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां और स्वर्णों के बीच यह समुदाय एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। सबसे अहम बात वो ये है कि चुनावी सर्वे में यादव वोटर्स का झुकाव आरजेडी की तरफ 70 से 80% तक देखा गया है, जो इस समुदाय की सियासी ताकत को बताता है। हालांकि कुछ हिस्सों में बीजेपी और जेडीयू ने सोशल इंजीनियरिंग की और ये कोशिश किया कि इनका समर्थन हासिल किया जा सके। जैसे 2019 की ही बात अगर करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यादव वोट में सेंधमारी की थी, लेकिन 2020 में जब फिर आरजेडी की झोली में वो वोट लौट आए। 2025 में भी यही ट्रेंड बरकरार रहने की संभावनाएं जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। खासकर तेजस्वी के युवा नेतृत्व से प्रेरित होकर कुल मिलाकर यादव समुदाय बिहार की सियासत में एक मजबूत धुरी है और 2025 का चुनाव उनके वोट बैंक की दिशा पर टिका हुआ है। लेकिन राजनीति के खेल में नियति यही कहती है कि सच्चा नेता वही होता है जो सियासी हवाओं का रुख बदलना जानता हो। और अगर यादव वोटर्स की ओर से आती सियासी हवा का रुख बदलता है तो नतीजे किन सीटों पर नफे और नुकसान के रूप में नजर आएंगे, ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण। 2023 की जाति आधारित गणना में बिहार में यादव जाति की आबादी करीब 1.86 करोड़ है, जिसमें पटना है, समस्तीपुर है, मधेपुरा है, दरभंगा है, सुपौल है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है और पूर्वी चंपारण के वो जिले हैं जहां यादव वोटर्स की आबादी कुल वोटर्स में 10 से 12% या उससे भी ज्यादा है। और बिहार की इन सीटों पर यादव मतदाता किसका साथ निभाते हैं, ये काफी हद तक बिहार के चुनाव के नतीजों में नजर आता है। कुल मिलाकर यादवों का प्रभाव 243 विधानसभा सीट में से करीब 50 से 60 सीटों पर साफ तौर पर नजर आता है। इसीलिए तो बार बार पूछा जाता है कि यादवों का किंग कौन। खासकर अगर हम सीटों का जिक्र कर रहे हैं तो उन सीटों पर जहां यादव वोटर्स की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां तो नफा नुकसान सत्ता या सत्ता से बाहर तय होता ही होता है। वैशाली का रघुपुर, समस्तीपुर का हसनपुर, पटना का बाढ़ और मोकामा के साथ मधेपुरा और सुपौल, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव प्रभाव एक मिसाल की तरह है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया और कई यादव नेता जीते। 2025 में ये फिर से गर्मा गर्मी का केंद्र बन सकती है। क्यों? क्योंकि सभी पार्टियां इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को उस 1% वोट का डर भी है, जो बिहार की राजनीति में कई सीटों के नफा नुकसान का हिसाब के बीच का फासला बन सकता है। और इसके पीछे वजह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम अक्सर सर के नाम से आजकल चर्चा में ला रहे हैं। इसका असर जरा आंकड़ों के अगर नजरिए से देखें तो आप समझेंगे तो आपको बड़ा रोचक नजर आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार में 7,89,69,844 वोटर्स हैं। इसमें अब अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से 1% वोटर भी कम होता है तो कुल 7,89,698 वोटर्स घट जाएंगे।
और बिहार की 243 सीटों पर अगर औसत निकाला जाए तो हर एक सीट पर वोटर्स की संख्या 3,249 तक कम हो जाती है। 1% वोटर के इस अंकगणित का असर बिहार की 40 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर कुल 46 सीटें ऐसी रही थी जहां हार और जीत के बीच का अंतर 1 से 3,000 वोटर्स के बीच हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार के अंदर बड़ी संख्या में वोटर्स में कमी आ सकती है। और इसके पीछे वजह है चुनाव आयोग का वो सर्वे जो बिहार की बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक के सर्वे के बाद करीब 4.52% यानी 35,69,435 वोटर्स का नाम बिहार में मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। और इसके पीछे वजह है 1.59% यानी कि 12,55,620 वोटर्स मृत्यु पाए गए। और इसी तरह 2.2% वोटर्स बिहार छोड़ चुके हैं और 0.73% जो वोटर्स हैं उनका नाम एक से ज्यादा जगह पाया गया है। यानी जो 35,69,000 वोटर्स कम हो रहे हैं उसके पीछे वजह आई है आंकड़े, जो मैंने अभी आपको समझाए। अब इसी तरह अगर वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर जाते हैं तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटने पर विपक्ष की चिंता का कारण करीबी लड़ाई वाली जो मार्जिन की लड़ाई होती है, जिसमें मार्जिन कम होता है, उन सीटों पर साफ तौर पर दिखाई देने वाला है। और इसके पीछे वजह क्या है, इस पर जरा गौर करिए। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार की कुल 243 सीटों में से 11 सीट ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर केवल 1,000 वोट से कम का था। और इसी तरह 35 सीटें ऐसी थी जहां 3,000 से कम वोट ने हार और जीत का फैसला किया। और 52 सीटों पर हार और जीत के बीच का फासला 5,000 वोट से कम का था। यानी 98 सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत हार का फर्क 5,000 वोट के अंदर का ही था। अब इस रिवीजन से इन सीटों के नतीजों में बदलाव साफ देखने को मिल सकता है। कम मार्जिन वाली सीटें, तेजस्वी की चिंता क्लोज फाइट वाली सीटों से कहीं ज्यादा सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों की है, क्योंकि सीमांचल में यादव और मुस्लिम समीकरण आरजेडी की मजबूती का आधार रहा है। और SIR में जिस तरीके से ऐसे लोगों के मतदाता होने की बात आ रही है, ये वो लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि वो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को अपने कोर वोट बैंक के नाम कटने का डर सता रहा है। और तेजस्वी SIR के खिलाफ नेताओं को गोलबंद कर आगे की रणनीति तैयार करने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। सबको SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। अब वैसे भी चुनाव में सवाल तो एक वोट का होता है। कई बार आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि एक वोट से हार और जीत तय हो जाती है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में नालंदा की हिलसा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया 12 वोट से जीते थे। और इसी तरह आरजेडी के सुधाकर सिंह 189 वोट से जीते थे, 189 वोटों से जीते थे। आरजेडी ने डेहरी सीट से
464 कुडनी सीट 712 वोटों से जीती थी और बखरी सीट से महागठबंधन के सूर्यकांत 777 वोटों से जीते थे। इस फेर में अब तेजस्वी लालू यादव की विरासत के साथ यादव वोटर्स की जुगत लगाते नजर आ रहे हैं और चुनावी कश्मकश में फंसे भी लग रहे हैं। राजनीति की रसाकशी में यादव वोटर्स पर नजर गड़ाए तेजस्वी एक एक वोट की फिक्र उनको सता रही है, क्योंकि सियासत में 1% वोट भी सरकने से मतलब 5 साल के लिए सत्ता से हाथ धो बैठना होता है, जिसका उदाहरण और उन सीटों के आंकड़े मैंने आपको जो 2020 में हुए वो बताए। पॉलिटिक्स के पलड़े में इस 1% वोट का वजन आज इतना भारी है कि नेता नगरी इसे बचाने में जतन में जुटी हुई है, इसको बचाने के लिए। और दूसरी तरफ सियासी जगत के दिग्गज उस यादव वोट को हासिल करने के जुगाड़ में भी जुटे हुए। वैसे भी इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में दबदबा बेशक युवा नेताओं का होगा, लेकिन सियासत जात पात से ऊपर उठेगी इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग, सम्राट चौधरी हो, पुष्पम प्रिया चौधरी या फिर संतोष कुमार सुमन, अपनी अपनी जातियों की डोर कसकर पकड़ के ये नेता बिहार का मुस्तकबिल लिखने को बेकरार है। पर फिलहाल इनमें से कोई भी पूरे बिहार का नेता नहीं बन सका। लालू यादव और नीतीश कुमार अब ढलान की ओर है, पर बिहार की सियासत अब भी वहीं खड़ी है जहां लालू और नीतीश अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में खड़े थे। और इस सफर की मंजिल जातियों का बंधन तोड़ पाएगी ये भी कहना मुश्किल है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।